अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर wants to determine the current in two branches A and B of a simple circuit electric circuit. The system of the equation is x plus y is equal to 2 is equal to 7, 2x minus y is equal to 2। ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। एक्स वाई के कोएफिशिएंट 1 1, दूसरी इक्वेशन के एक्स वाई के कोएफिशिएंट 2 -1, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई आ जाएगा और ये 7 2 राइट साइड वाली रकमें जो वो आ जाएंगी हमारे पास, ये वाली रकम और ये वाली रकम। इसको ए मैट्रिक्स फर्स्ट कर लेंगे, दूसरे को एक्स, तीसरे को बी। ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लिया माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को, ये -1 -2 -3 के इक्वल आ जाएगा। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन इक्वेशन 1 2 इम्प्लाइज ए इनवर्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फार्मूला लगा दिया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए इंटू बी। अब हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लिख देंगे। मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दी, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया। बी मैट्रिक्स आ जाएगा ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया -7, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे -14 + 2, ये -9 और -12 आ जाएगा। -3 को -9 और -12 दोनों पे डिवाइड कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। करंट इन ब्रांच A 3 एंड करंट इन ब्रांच B इज इक्वल टू 4। ये हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 फोर्सेज एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इनका सम जो है वो 0 के इक्वल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो एक्स वाई की अपनी वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, f1 + f2 + f3 इज इक्वल टू 0। ये f1 का मैट्रिक्स आ जाएगा, f2 + f3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये याद रखें, यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब 0 मैट्रिक्स होगा अगर ये वाले मैट्रिक्स है। तो इनको प्लस कर लेंगे, 8 - 2 + y, x - 7 -1, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 + y, x - 8। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे तो 6 + y को 0 के इक्वल रख लेंगे, x - 8 को 0 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से 6 को माइनस कर लिया राइट साइड पे, y की वैल्यू -6 आ जाएगी और 8 को राइट पे शिफ्ट कर लिया तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। इस तरह y इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू स्पोर्ट्स बीम A and B are holding up a combined load of 100 kN. Twice the load on beam A and 3 times the load on B equals 240 kN. Find the load of beam A and beam B by using matrices। मैट्रिक्स के जरिए हमने इन पर A और B बीम जो है इन पर लोड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि लोड A जो है, बीम A, उसमें हमें A इंटू के एन हमने सपोज कर लिया और B के ऊपर B इंटू के एन सपोज कर लिया। के एन उनकी यूनिट है तो A और B हमने A और B बीम का लोड सपोज कर लिया। इनका प्लस जो है वो 100 है और 2A + 3B, A जो है वो उसका ट्वाइस और B का थ्राइस, ये इनका सम 240 kN के बराबर है। ये बेसिकली हमारे पास एक्स वाई की जगह पे हमने A और B लिख के दो इक्वेशन बना ली। यूनिट साथ बाद में भी लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो A और B के कोएफिशिएंट 1 1 है वो लिख दिए पहली रो में, A B के कोएफिशिएंट है 2 3 वो लिख दिए हैं दूसरी इक्वेशन के अंदर जो है। ए बी वेरिएबल यूज हुए हैं, राइट साइड पे 100 और 240 आ जाए। इनको हमने ए
पहले को मैट्रिक्स को ए, दूसरे को कैपिटल एक्स, तीसरे को बी फर्ज कर लिया। अब ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 3 - 2 1। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। ए इनवर्स बी का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिख देंगे, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उनकी जगह चेंज कर देंगे, सेकेंडरी के साइन चेंज कर देंगे, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ जाएगा और बी मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। पहले फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 100 से 300, -1 को 240 से -240। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 100 से -200, 1 को 240 से 240, प्लस कर लेंगे, ये 60 और ये 40 आ जाएगा। इस तरह ए की वैल्यू हमारे पास 60 और बी की वैल्यू 40। इसका मतलब है ए बीम जो है उसके ऊपर 60 और बी के ऊपर 40 का लोड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए 2D games world, two characteristics are moving along straight path. One character moves along a line where the total of two their twice horizontal position and vertical position is 5, while the other moves along a line where horizontal position is one more than their vertical position. Find their point of intersection by using matrices. हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्यूशन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हमने x और वर्टिकल पोजीशन को हमने y फर्ज कर लिया। पहले में उसने कहा है कि ट्वाइस दी पोजीशन जो है x 2x प्लस y 5 के इक्वल है, जबकि अदर मूव्स अलोंग ए लाइन वर्टिकल पोजीशन इन वन मोर देन, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास है x माइनस 1 इज इक्वल टू y। ये देखें y है, इससे एक ज्यादा है, तो ये आ जाएगा y को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेंगे, राइट को 1 को राइट पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। वी शैल राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, इनके कोफिशिएंट लिख लिए 2 1 और इसका 1 - 1, फिर एक्स वाई वेरिएबल आ गए, राइट साइड वाली रक में आ गए, पहले को a, दूसरे को x, तीसरे को b सपोज कर लिया, ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। वी शैल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कर लेंगे, -2 - 1 इज इक्वल टू -3। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आ जाएगा बी। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज कर देंगे, सेकेंडरी के साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 5 से -5, -1 को 1 से -1, सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 प्लस 2, -6 -3, -3 से डिवाइड करेंगे। इस तरह हमारे पास ये x और y की वैल्यू जो है 2 और 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 years ago a man was 5 times as old as his son. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their present age by using matrices. हमने सपोज कर लिया कि मैन की जो एज है वो x है और सन की एज जो है वो y। अब 2 years ago, 2 years ago इसका मतलब है 2 साल पहले आदमी की एज x -2 होगी और सन की y -2 होगी। अब कंडीशन उसने क्या दी है कि 2 years ago मैन एज वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। इसका मतलब है ये आदमी की एज आ जाएगी, ये सन की, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास x -2 इज इक्वल टू 5y -10। y को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया हमने और 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये x -5y इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गया 1। 2 years ago a man was 5 times as old as his son. Find their present age by using matrices. हमने सपोज कर लिया कि मैन की जो एज है वो x है और सन की y -2 होगी। अब कंडीशन उसने क्या दी है कि 2 years ago मैन एज वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इसका मतलब है ये आदमी की एज आ जाएगी, ये सन की, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास x -2 5y -10, y को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया हमने और 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये x -2 5y इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गया 1। 2 years ago a man was 5 times as old as his son. Find their present age by using matrices.
दूसरी कंडीशन उसने दी है आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर के बाद मैन की एज जो है वो x+6 हो जाएगी, सन की y+6 हो जाएगी। अब उसने कहा कि मैन जो है आफ्टर 6 ईयर्स 3 टाइम ओल्ड एज हिज सन, ये आ जाएगा x+6, y+6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब इन दोनों की एज आपस में इक्वल आ जाएगी। फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा x+6 इज इक्वल टू 3y+18, y को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे और 6 को राइट पे, ये x-3y इज इक्वल टू 12, ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक है x-5y इज इक्वल टू -8, ये वाली इक्वेशन, और दूसरी है x-3y इज इक्वल टू 12, ये वाली। अब हम इनको मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, इसके कोएफिशिएंट आ जाएगा 1-5, इसके 1-3, एक्स वाई वेरिएबल यूज हुए हैं, राइट साइड पे -8 और 12 आ जाएगा। पहले को ए, दूसरे को एक्स, तीसरे को बी फर्ज कर लिया। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 को -3 से मल्टीप्लाई के लिए -1 और 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -3 और ये माइनस माइनस +5 2 आ जाएगा। अब ये ए एक्स इज इक्वल टू बी जो है, इसको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसकी वजह क्या है, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने दोनों तरफ इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फार्मूला लगा दिया, अर्जाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, साथ बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अर्जाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का हमने अर्जाइंट फाइंड कर लिया, मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज की, सेकेंडरी का साइन चेंज कर लिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +24, 5 12 आर 60, फिर इनको ऐड कर लेंगे, 84 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस +8, 12 1 आर 12, 20 आ जाएगा। अब 2 को 84 और 20 पे डिवाइड कर दिए, इस तरह x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 10। इसका मतलब है मैन जो है, मैन एज ऑफ मैन ये आ जाएगा 42 ईयर्स और एज ऑफ सन ये आ जाएगा 10 ईयर्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टू साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। दो साइकिलिस्ट हैं, उनके दरमियान 44 किलोमीटर का डिफरेंस है, दोनों के दरमियान 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपस में। इफ दे गो टूवर्ड वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, दोनों एक ही टाइम में चलते हैं तो 2 घंटे के बाद वो आपस में मिल जाते हैं। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7 into 1/2 hours, 7.5 hours कह लें। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के जरिए हमने उनकी स्पीड फाइंड करनी है। लेट फास्टर स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि जो तेज चलने वाला साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड हमने x फर्ज कर ली है, स्लोअर जो है उसकी y किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया। मूविंग टुवर्ड वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, दे मीट इन 2 आवर्स, इनका सम 44/2, ये उनकी एवरेज फाइंड कर लिया हमने। 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 घंटे के बाद आपस में मिल जाते हैं, तो x+y इज इक्वल टू 22, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, द फास्टर टेक ओवर द स्लोअर इन 7 into 1/2 आवर्स, ये दूसरी कंडीशन उसने दी है। ये आ जाएगा x-y इज इक्वल टू 44/7.5। 7.5 क्या है हमारे पास, 7 into 1/2 को हमने 15/2 या 7.5 में तब्दील कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको डेसिमल खत्म करें या इसकी कटिंग करें तो हमारे पास 88/15 आ जाएगा, और फिर 15 से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, या इसी तरह 88/15 की वैल्यू रहने देंगे। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 1 और 2। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया हमने, एक्स वाई के कोएफिशिएंट 1 1 और इसमें 1-1, फिर एक्स वाई वेरिएबल राइट साइड वाली रकम में एक में 22 और एक में 88/15 आ जाए। पहले को ए, दूसरे को एक्स, तीसरे को हमने बी फर्ज कर लिया। ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे,
ये आ जाएगा -1 -1 -2। नॉन जीरो आ गया, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स आ जाएगा ए इन्वर्स बी इंटू ए इन्वर्स एक्स इंटू बी। ए इन्वर्स का फार्मूला लगा देंगे, अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सार बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये ए का अर्जेंट लिख दिया हमने, ये बी मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया -22, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -88 ओवर 15, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके प्लस कर लिया, -418 ओवर 15 आ गया। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -22 और ये +88 ओवर 15, इसका भी एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, -242 ओवर 15 आ जाएगा, ओवर -2 को इस पे भी डिवाइड कर देंगे, इस पे भी डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 219 ओवर 15, 121 ओवर 15। इस तरह x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, यानी कि जो पहला साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड आ जाएगी 209 ओवर 15 किलोमीटर पर आवर्स, दूसरे की आ जाएगी 121 ओवर 15 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 7 लेस देन। If the numerator increased by 3, the new fraction cancel down to 3 over 4. Find the original fraction by using matrices. देखिए यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को n से और डिनोमिनेटर को d से, आप इसको x और y भी सपोज कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर क्या दिया है, डिनोमिनेटर से 7 कम है, तो हमने क्या किया, d-7 और d को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास n - d = -7 आ गया। न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 3, न्यूमरेटर 3 से 3 ज्यादा है, n+3 ओवर d = और इसकी फ्रैक्शन जो है इनको डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन आती है 3 ओवर 4 ये वाली। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को n और 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4n+12 बन जाएगा, और 3 को d से मल्टीप्लाई कर लिया, 3d को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे और 12 को राइट पे। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 4n - 3d = -12। अब ये इक्वेशन 1 और 2 इनको हमने यहाँ दोबारा लिख के इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। पहले को a, दूसरे को d और तीसरे को b फर्ज कर लेंगे, दूसरे को x फर्ज कर लेंगे। ये बन जाएगा ax = b, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 1 आ जाएगा, नॉन जीरो है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो x आ जाएगा ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स का फार्मूला लिख दिया, अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अर्जेंट ऑफ ए क्या है, मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज करेंगे, सेकेंडरी के साइन चेंज कर देंगे। ये बी मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए 1 है वो नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस 21 -12 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 28 और ये -12, 9 ओवर 16, तो n हमारे पास 9 और d 16, यानी न्यूमरेटर 9 आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास 16 आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।